मेरा नाम शमशेर पुरोहित है। मैं पेशे से एक एडवोकेट हूँ। मुझे किसी केस के थ्रू राजपाली के लिए निकलना था। मेरा बेटा राजीव, जो कि 21 साल का है, उसकी गर्लफ्रेंड अपने माता पिता को लेकर 2 दिन के बाद घर आने वाली थी। राजीव ने कहा, पापा अब जा तो रहे हो, पर प्लीज़ टाइम से आ जाना। हाँ, मुझे पता है कि तेरी जेफ आने वाली है। क्या पापा, अभी ना। और सुनो, कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें भी लेके आना साथ में राजपाली से। सुना है वहाँ पर पुराने ज़माने की बहुत सारी डिज़ाइनिंग मिलती रहती है। उसको बहुत पसंद है ओल्ड डिज़ाइनिंग। अच्छा बेटा, तू तो बाप से भी आगे निकल गया है। मेरे ज़माने में हम भी बहुत तेज हुआ करते थे। हाँ हाँ, बस बस जाओ, ट्रेन निकल जाएगी और प्लीज़ जल्दी आ जाना। 2 दिन बाद वो आएगी तो फिर उससे पहले ही आ जाना आप, ठीक है? और मैं 7 बजे स्टेशन पर पहुंच गया और जैसे ही मैंने अपना पैर रखा, एक फकीर मेरे पास आके चिल्लाते हुए कहता है, तूने ठीक नहीं किया आके। अगर अपनी जिंदगी की सलामती चाहता है तो निकल जा यहाँ से, जाओ। पर आप हो कौन और ये क्या पागलपन है? साइड तो मुझे निकलना है। बच्चे, तेरी जान को खतरा है। जिस ट्रेन से तू जाने वाला है उस ट्रेन में बहुत खौफनाक होने वाला है। क्या बकवास वाली बातें हैं ये बोल के मैं उसको धक्का देकर दूसरी साइड से निकल गया, क्योंकि मैं इन सब में यकीन नहीं करता था। मैं एक टेबल के पास जाके बैठ गया। कुछ देर वेट करते करते मेरी नज़र इन तीनों लोगों पर नज़र पड़ी तो मुझे कुछ अजीब फील हुआ। एक दुल्हन की तरह बैठी हुई थी और दूसरी शायद उसकी माँ थी, और एक बड़ी बड़ी मूंछों वाला इंसान धोती कुर्ते में, सर पर बड़ा एक काला टीका लगाया हुआ था। ऐसा लग रहा था कि जैसे पुराने ज़माने के लोग हो, पर मुझे क्या था। पर मैंने देखा वो लोग ना आपस में बात कर रहे थे, ना ही कुछ हलचल कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो जैसे कोई मुर्दा इंसान अपनी जगह पर हाथ पैर लटका कर बैठा हो। अब ट्रेन का भी समय हो चुका था, फिर भी मैं तसल्ली के लिए मैं उन तीनों इंसान के पास गया। मैंने पूछा, अरे बाबूजी, ये राजपाली के लिए ट्रेन कितनी बजे आएगी? तभी उन्होंने जवाब दिया, रात के करीब 2 बजे वो ट्रेन आती है। मैं सुनकर थोड़ा शॉक हुआ और कहा, अरे बाबूजी, चैट पर तो ट्रेन 10 बजे दिखा रही है। देखो भैया, हमको तो राजपाली डेली का आना जाना लगा रहता है, हमको पता है। अरे हम भी तो वहीं जा रहे हैं। हो अच्छा, चलो कोई तो साथी मिला। जब मैं उन तीनों लोगों को देख रहा था तो जो लड़की घूंघट डाले बैठी हुई थी वो तब से ना हिल रही थी ना ही कुछ बोल रही थी। मैंने उस बाबूजी से पूछा, अरे बाबूजी, ये लड़की कौन है? अरे ये हमारी बिटिया है। राजपाली में एक मेला लगा हुआ है, वहीं पर हम मेरी बिटिया के लिए लड़का देखने जा रहे हैं। लड़का लड़की एक दूसरे को देखा दिखाई हो जाएगी तो वहीं पर शगुन दे देंगे। अच्छा, वैसे क्या नाम है आपकी लड़की का? पल्लवी। कैसा नाम है? हाँ जी, अच्छा नाम है। पर मैं उसको देखकर थोड़ा हैरान था, ये लड़की हल डुल क्यों नहीं रही है। यही सोचते सोचते टाइम देखा तो रात करीब 10 बजने वाले थे। एक ट्रेन सामने से आ रही थी, तभी मुझे चक्कर सा आने लगा। मैं एक टेबल पर लेट गया और गहरी नींद में सो गया था। जब मैं उठा और टाइम देखा तो रात के करीब 12 बज रहे थे। आसपास देखा तो स्टेशन पर पूरा वीरान हो गया था।
आसपास एक पक्षी भी नजर नहीं आ रहा था। बस उन तीनों लोगों को छोड़ के मैंने देखा कि वो तीनों लोग वैसे ही बैठे हैं जैसे पहले बैठे हुए थे। उनका मूवमेंट चेंज ही नहीं हो रहा था। वो मुझे देखकर बोले, उठ गए साहब? हाँ, पर हुआ क्या था मुझे? अरे कुछ नहीं साहब, आपको चक्कर आ गया था। पर ये स्टेशन वीरान क्यों हो गया है? कहाँ गए सब? यहाँ के लोग और यहाँ की टीटी कहाँ है? बाबूजी थोड़ा रहस्यमय हंसी के साथ कहते हैं, यह ऐसा ही होता है साहब। अब करीब 2 बजने वाले थे। सामने से एक हल्की लाइट नजर आ रही थी। लाइट थोड़ा पास आई तो देखा ये ट्रेन है। ट्रेन को देखकर जान में जान आई। मैं ट्रेन के अंदर जाने लगा और तभी मैंने पलट के उन तीनों को देखा तो वो वहाँ नहीं थे। मैंने सोचा कि शायद वो मुझसे पहले ट्रेन में चढ़ गए होंगे। यही सोच के मैं बोगी में जाने लगा और मैंने देखा कि वो तीनों लोग मुझसे पहले ही बैठे हुए थे। मैंने उनसे पूछा, आप लोग मुझसे पहले कैसे आ गए? बस अभी आए हुए हैं साहब जी। हम ट्रेन में बैठे और कुछ देर के बाद ट्रेन चल दी। मैंने पूरी बोगी में नज़र दौड़ाई तो मैंने देखकर थोड़ा घबरा गया था क्योंकि मेरे अलावा उस ट्रेन में कोई चढ़ा ही नहीं। पूरी बोगी में हम सिर्फ 4 लोग थे और एक और आदमी था जो गेट पर खड़ा हुआ था। और अब मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि मैं किसी हिमालय पर आ चुका हूँ। पर वो 3 लोग ऐसे बैठे थे जैसे उनको कुछ महसूस ही नहीं हो रहा हो। मैंने उनसे पूछा, अरे बाबूजी आप लोगों को ठंड नहीं लग रही है? अरे साहब, मई के महीने में भला ठंड लगती है क्या? ये सुन के मैं थोड़ा दंग रह गया कि दिसंबर को मई क्यों बता रहा है। यही सोचते सोचते एक स्टेशन आया पर ये ट्रेन इस स्टेशन पर रुकी नहीं। अब मैंने उस बाबूजी से पूछा, अरे बाबूजी ये ट्रेन यहाँ क्यों नहीं रुकी है? तीनों ने एक साथ कहा, ये ट्रेन अब अपनी मंजिल पर ही जाके रुकेगी। कौन सी मंजिल? किस मंजिल की बात कर रहे हो आप? हमारा मतलब था कि यहाँ राजपाली साहब। मैंने गहरी सांस लेकर, पर ये ट्रेन इस स्टेशन पर रुकी क्यों नहीं? अरे साहब, आपको पता नहीं कि अभी अंग्रेजों का शासन चल रहा है और अगर कोई ट्रेन स्टेशन पर रुकती है तो वो अंग्रेज पूरी ट्रेन पर कब्जा करके सबको मार देंगे, इसलिए ट्रेन यहाँ नहीं रुकी। ये सुन के मेरा सर घूमने लगा। मैंने उसको चिढ़ते हुए कहा, अरे मजाक की भी हद होती है। आप कोई भाग पी के आए हो क्या? 2023 चल रहा है, अंग्रेज कहाँ से आ गए अभी? जब उन्होंने मुझसे जो बात कही उस बात को सुन के मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो। उन्होंने कहा, ये 2023 नहीं 1920 चल रहा है। तभी मैंने उस डब्बे में एक न्यूज़पेपर देखा जो कि बहुत पुराने ज़माने का लग रहा था। जब मैंने पेपर की तारीख देखी तो जैसे मेरे शरीर में जान ही ना हो। 12 तारीख 4था महीना और 1920 ईयर्स दिखा रहा था। ये सब देखकर मैं समझ गया था कि ये सब मेरा वहम है या तो मैं भूतकाल में आ चुका हूँ। मैं अपना सर पकड़ के चीखने लगा। चीखते हुए जब मैं उठा तो मैंने देखा कि मैं अभी उसी स्टेशन पर हूँ जहाँ मैं लेटा हुआ था।